भारत के रूस से बढ़ते ताल्लुकात पर मगरबी ममालिक में भारत के खिलाफ शदीद तशवीश पाई जाने लगी। रिलायंस और रशिया की एक कंपनी के बीच, रोजनेफ्ट एंड रिलायंस के बीच एक मेगा डील हुई है, जबकि इंडिया ने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के उस मौके पर ट्रेडिंग की जब अमेरिका ने उनको सख्ती से मना किया। रिलायंस 3 मिलियन बैरल्स ऑयल पर मंथ परचेज करेगा रशिया से। हर महीने 3 मिलियन बैरल्स ऑफ रशियन ऑयल रिलायंस खरीदने जा रहा है। और ये डील कोई 1 महीने की नहीं है, कोई 2 महीने का ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 50,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है राफेल को, 50,000 करोड़ का। और इन 50,000 करोड़ रुपए में राफेल भारत को देगा 26 राफेल एम यानी कि मरीन यानी कि नेवी के लिए फाइटर जेट्स। मईशत के हिसाब से तो भारत हमें हर सिमत में हर तरह से हरा चुका है। तो पहली बात तो ये हमें तस्लीम करना है कि भारत जो है वो बहुत मजबूत हो चुका है, हमें हरा चुका है। अब हमें हरा चुका है। अब हमें खाम खा छोटी छोटी बात पे, मतलब छोटी छोटी बात पे मुझे नहीं समझ आया तो अगले दिन बयान देना भारत के दांत खट्टे कर देंगे। मतलब ये इंडिया की देखा देखी, आपने कहा हम भी रशिया से लेंगे, रिलेशंस अच्छे बनाने की बात की, बहुत अच्छी बात, मैं तो इसको सेकंड करती हूँ। अच्छी बात है कि आप अच्छे बनाते हैं उससे रिलेशंस। लेकिन आज के दौर में अगर जेब में पैसे नहीं है तो चाहे 2000 बम में आपके पास कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सॉवरेनिटी आपसे छीन ली जाएगी। आज पाकिस्तान में बिजली का बिल कितना आएगा, गैस का बिल कितना आएगा, फ्यूल कितने का पाकिस्तानी ख़रीदेगा, हर चीज़ की प्राइस आटे दाल की IMF तय कर रहा है। तो कैसी सॉवरेनिटी है हमारे पास? तो अब रशिया समझते हैं कि भाई ये फ्रेंड शोरिंग किस तरह करनी है। इंडिया इज़ अ बिगर मार्केट, द ओनली फ्रेंड लेफ्ट ऑफ रशिया इन द शेप ऑफ इंडिया, जिसकी तरफ पहुंचना है, और वो रशिया जो है वो लपक रहा है। और रशिया पे बहुत ज्यादा सैंक्शन लगाए गए। उसके बावजूद इंडिया और रशिया के बीच बढ़ते हुए तिजारती ताल्लुकात को देख के जो है पाकिस्तान की आवाम से बात करेंगे कि हमारे बड़े ख्वाब थे कि हमने भी रशिया से तेल इंपोर्ट करना है और हम रशिया के साथ ताल्लुकात अपने बेहतर करेंगे। लेकिन ये सिर्फ खबरों की हेडलाइंस ही बनी है। ये 3 मिलियन बैरल ऑयल, क्रूड ऑयल जो लिया जा रहा है पर मंथ, इसको ना सिर्फ ये कि इंडिया अपने इस्तेमाल के लिए रखेगा, बल्कि इसको साफ करके, इस कच्चे तेल को साफ करके आगे एक्सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन अब यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि रशिया और इंडिया अगर ऑयल के हवाले से डील करते हैं तो हम कंफर्टेबल हैं, यानी अमेरिका को कोई मसला नहीं रशिया इंडिया की डील से। ये जो क्वेश्चन है कि भाई हम लोग तो कोई नहीं सोच रहे, हम लोग तो नहीं कोई काम कर रहे कि हमें क्या करना है, लेकिन इंडिया वो रशिया जो है वो सोच रहे हैं कि हमें कैसे इंडिया तक पहुंचना है। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमने उनको रोकना कैसे है वहां तक। पॉलिटिक्स इस तरीके से बदलने जा रही है कि आप मतलब तैयार हो जाइए एक तूफान के लिए। तो भारत उस तूफान के लिए तैयार हो चुका है। ये असल में जो रिलायंस की ये डील है रशियन ऑयल परचेज करने की 3 मिलियन बैरल पर मंथ, वो उस तूफान से निपटने का तरीका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, भारत के मुकेश अंबानी की रिलायंस ग्रुप ने रशिया के साथ एक बहुत बड़ी डील की है। इसमें रिलायंस रशिया से 3 मिलियन बैरल पर मंथ ऑयल ट्रेड करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑयल परचेस करने के बाद उसे अपनी रिफाइनरी से रिफाइन करके उसे यूरोपियन देशों में सेल करेगा। इतनी बड़ी डील होते देख पाकिस्तान में मातम छा गया है, क्योंकि इतनी बड़ी डील रशिया जैसी कंट्री के साथ करना पाकिस्तान की औकात के बाहर की बात है। आपका इस पर क्या विचार है, आप हमें वीडियो पर कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। रिलायंस और रशिया की एक कंपनी के बीच, रोजनेफ्ट एंड रिलायंस के बीच एक मेगा डील हुई है। और ये मेगा डील एक गेम चेंजर है जो भारत के मुस्तकबिल को मजीद रोशन बना देगी। अंबानी साहब ने एक गेम चेंजर डील कर डाली है। अब आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी जो कि इंडिया के बड़े स्टेक होल्डर हैं, वैसे तो उन्होंने और बहुत सारी डील्स ऐसी की हैं, ऐसी ऐसी मेगा डील्स मुकेश अंबानी ने की हैं और उनकी रिलायंस कंपनी ने, कि जो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स जिसमें वो इंडिया को बहुत फायदा दे रहे हैं, अपने कंट्री को बहुत फायदा पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त जो मेगा डील हमारे सामने आई है, उसमें रिलायंस ने रशियन
रोजनेफ्ट कंपनी के साथ ऑयल परचेज करने की डील की है, जिसमें रिलायंस 3 मिलियन बैरल्स ऑयल पर मंथ परचेज करेगा रशिया से। हर महीने 3 मिलियन बैरल्स ऑफ रशियन ऑयल रिलायंस खरीदने जा रहा है। और ये डील कोई 1 महीने की नहीं है, कोई 2 महीने का ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है। और मेरा तो ये ख्याल है कि ये इससे भी बहुत आगे निकल जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अब मैं आपको ये बताती हूं कि ये जो डील हो रही है, जिसमें इंडिया रशिया से एवरी मंथ 3 मिलियन बैरल्स ऑयल परचेज करेगा, क्रूड ऑयल, उसके क्या डायमेंशंस हैं, वो कैसे इंडिया को फायदा करेगा। और एक चीज जो मैंने टाइटल में और थंबनेल में ये लिखी कि ये डील विल प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम अनप्रेडिक्टेबिलिटी, वो कैसे है? वो ऐसे है कि देखिए, मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने जियोपॉलिटिक्स पर बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू फरमाई। उन्होंने काफी क्वेश्चंस के जो सवालात थे, जो उसके जवाब दिए। उसमें उन्होंने कहा कि जियोपॉलिटिक्स इस तरीके से बदलने जा रही है कि आप मतलब तैयार हो जाइए एक तूफान के लिए। तो भारत उस तूफान के लिए तैयार हो चुका है। ये असल में जो रिलायंस की ये डील है, रशियन ऑयल परचेज करने की 3 मिलियन बैरल पर मंथ, वो उस तूफान से निपटने का तरीका है। 50,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है राफेल को, 50,000 करोड़ का। और इन 50,000 करोड़ रुपए में राफेल भारत को देगा 26 राफेल एम यानी कि मरीन यानी कि नेवी के लिए फाइटर जेट्स। इसके लिए राफेल की टीम नई दिल्ली आ चुकी है और अब उनसे कॉस्ट के ऊपर यानी कि दाम के ऊपर बातचीत शुरू होगी। इस पूरी रेस में एक अमेरिकन जेट यानी कि F-18 सुपर हॉर्नेट वो भी था और गोवा में इसकी ट्रायल्स हुई। इंडियन नेवी ने दोनों जेट्स की ट्रायल करी, इधर F-18 इधर राफेल, और दोनों की ट्रायल्स करी और ट्रायल्स में राफेल आगे निकला। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों है? F-18 कोई कम नहीं है, F-18 बहुत शानदार एयरक्राफ्ट है और F-18 ये वही एयरक्राफ्ट है जो कि यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर से चलता है। तो ये इंडियन नेवी ने फिर क्यों चुना राफेल? क्या कारण था कि अमेरिकन फाइटर को मना कर दिया और फ्रेंच फाइटर को हां बोल दिया? इसके 2-3 कारण हैं। पहली चीज, भारत की जो खास परिस्थिति है दोस्तों, उसके लिए राफेल फिट है, पहली बात। दूसरी चीज यह है कि इंडियन एयरफोर्स के पास ऑलरेडी 36 राफेल है, ऑलरेडी 36 राफेल इंडियन एयरफोर्स के पास, अब 26 आ जाएंगे इंडियन नेवी के पास। इसमें जो कॉमनैलिटी ऑफ पार्ट्स है, यानी कि दोनों के जो पुर्जे हैं, जो पार्ट्स हैं, 80% कॉमन है, 80% कॉमन है नेवी और एयरफोर्स के फाइटर्स के बीच में, क्योंकि दोनों राफेल हैं, दोनों डसॉल्ट एविएशन के हैं। तो इससे क्या होगा कि मेंटेनेंस और जो स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट है वो काफी कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।